हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात और आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। 69,000 भर्ती ऑर्डर के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, अग्रिम ढेरों शुभकामनाएं। और योग्यता के पक्ष में ऑर्डर आए, यही सबकी मंशा है। और 60-65 के पक्षधर इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। परेशान देखिए, कल रात से ही मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। जाहिर सी बात है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पहली बात तो मेहनत का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं देखने को मिल रहा है, लगभग 1.5 सालों के बाद देखने को मिलेगा। तो कहने की जाहिर सी बात है, सबके अंतर्मन में ये बात बैठी हुई है कि हमारे पक्ष में बात आ जाए। तो ऑर्डर तो योग्यता के पक्ष में ही आएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं और आप सभी से निवेदन है कि मॉर्निंग में आप सभी अपने क्रियाकलापों से निवृत्त होते हुए एक फोकस तरीके से अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को सप्रेम हृदय से धन्यवाद अर्पित करें कि जो इस दिन तक आप लेकर आए हमको, तो इसके आगे हमको लेकर चलिए। इसकी वंदना करते हुए उनसे बहुत अच्छे से अनुनय विनय करिएगा, क्योंकि वो देने वाले वही हैं, तो उन्हीं के अनुसार सारी क्रियाकलाप होंगी। हम इम्पॉर्टेंट बात कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपके लीगल टीम के द्वारा भी ये पोस्ट की गई थी, आप लोगों को ही काफ़ी ज़्यादा समझाया बुझाया गया था कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा सब कुशल मंगल होगा। इसी को लेकर, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर, सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें इनके द्वारा पोस्ट में हमको देखने को मिली। हालांकि कल एक पोस्ट मैंने आप लोगों से साझा की थी और ये दूसरी पोस्ट है। इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा। अधिवक्ताओं से वार्ता हुई जो है, उसके क्रम में ये स्पष्ट है कि कोर्ट के सभी कार्य ऑनलाइन ही संपादित होंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे क्रियाकलाप होंगे और ऑर्डर को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। समस्त याचिकाकर्ताओं को उनके अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से ऑर्डर की सूचना प्राप्त होगी। इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे ही मॉर्निंग में लगभग 10:30 से क्रियाकलाप चलता है, 10:30 से आपके 12:30, फिर उधर 1:30 से 3:30 यही क्रियाकलाप चलता है। 2 शिफ्ट में आगे होने वाला समय है, लेकिन उम्मीद है कि मॉर्निंग में ही आप लोगों को ये अपडेट मिल जाए। हालांकि ये 2 शिफ्ट वाला 8 मई से क्रियाकलाप शुरू होगा। ठीक है, तो आज तो फिर अगली इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ऑर्डर के संबंध में सभी भविष्यवाणी असफल सिद्ध हो रही है। ये क्यों बोला गया है, अभी कुछ बात करूँगा। ऑर्डर आकस्मिक आ रहा है, इसलिए उम्मीद है कि योग्यता समस्त अनुमानों को ध्वस्त करते हुए विजयश्री का वर्ण करेगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल मैंने विपक्ष की तरफ से एक आप लोगों को पोस्ट दिखाई थी। उस पोस्ट में लिखा था कि जो ऑर्डर है वो आज आने के लिए बोला गया था उसमें, और उसमें स्पष्ट तरीके से, पहले मैं पोस्ट ही दिखा देता हूँ फिर आगे बात करता हूँ। तो ये कल मैंने आप लोगों को पोस्ट दिखाई थी। आप लोगों को कई चैनल्स पे ये पोस्ट देखने को मिली होगी कि ऑर्डर के लिए इंतजार खत्म, 90 से 97 में ये क्योंकि शून्य आ रहा है, अब जिसके अच्छे नंबर होंगे वही जॉब पाएगा। भैया ये शून्य वहीं लिखने वाले हैं जो लोग अभी तक 40-45 चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अनसर्टेन आपका ऑर्डर देखने को मिला है कॉज लिस्ट के जरिए, तो अनएक्सपेक्टेड सबके द्वारा, सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न यही है, जो पोस्ट लगातार क्रिएट की जा रही है। और लगातार पोस्ट, कल रात से ही कई ढेर सारी भ्रामक पोस्टें क्रिएट की गई होंगी विपक्ष के द्वारा, आपको भ्रम की स्थिति में और लाने के लिए। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आत्मविश्वास सबसे बड़ा शस्त्र होता है हर व्यक्ति विशेष का। तो आत्मविश्वास निर्भर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दूसरों के कहे बातों में, उनके फर्जी पोस्टों में आ जाते हैं बहुत जल्दी, या अपने पर आत्मविश्वास दृढ़ता से आप आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात और सुन लीजिए। अब यहाँ पर इस पोस्ट में, ये आपके लीगल टीम की द्वारा ही पोस्ट क्रिएटेड है, इसमें लिख रहा है कि ऑर्डर के संबंध में सभी भविष्यवाणियाँ असफल सिद्ध हो रही हैं। अब अभी तो ऑर्डर आया नहीं है, और असफल सिद्ध हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं वो तो अलग बातें हैं। अब ये विपक्ष को लेकर कहा गया है, पक्ष को लेकर कहा गया, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिएगा कि जो भी होगा, जो भी फैसला होगा, वो सरकार को मान्य है अथवा नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। तो इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। ऑर्डर पक्ष में आए विपक्ष में, वो तो एकदम अलग ही बात है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर जिस पर भी आएगा, सरकार उसको मानती है अथवा नहीं, क्योंकि सरकार ने योग्यता का पैमाना निर्धारित किया है, ठीक है ना।
सरकार योग्य अभ्यर्थियों को चाहती है ना। अब वहाँ पे कोर्ट का डिसीजन कुछ भी थोड़ी ना आ सकता है, कोर्ट भी इतना तो वैलिडेट चीज़ समझती है। सिंगल बेंच तो है नहीं, डबल बेंच है। डबल बेंच रूल मेकिंग अथॉरिटी भी है, रूल में संशोधन करने वाली अथॉरिटी भी है, इतना उनके पास पावर रहता है। इंपॉर्टेंट बात। अब और चीज़ समझ लीजिए कि जो भी फैसला आएगा सरकार का रुख एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो सरकार कितनी तेज़ी से क्रियाकलाप करती है, क्योंकि जो एक काल जो चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, जो परिस्थितियाँ आप सभी जानते हैं, किसी से छुपी नहीं परिस्थितियों में क्या रखा है यहाँ पर। तो परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विषमतम हैं, इन परिस्थिति में अगर आपके पक्ष में आता है तो सरकार कितनी तेज़ी से क्रियाकलाप करती है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी देखने की। तो गंभीर व्यक्ति की तरह अधीर नहीं होना है किसी को, ठीक है ना। कई लोग बहुत देरी से मैं देख रहा हूँ रात रात भर पूरी रात जागे हैं कि अब ऑर्डर आ जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा अगर मान लीजिए, एक बात मैं बोल रहा हूँ एकदम स्पष्ट तरीके से, अब ये लोगों को बुरी लगती है तो वो अलग बात है, कि पक्ष में आता है ऑर्डर तो बहुत अच्छी बात है, विपक्ष में ऑर्डर आ गया, हालांकि उसके आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो आगे एक्सटेंडिंग होगा, है। तो इतना ज़्यादा अधीरता क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पेशेंस बनाकर ही रखना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जजमेंट वकीलों के माध्यम से प्राप्त होते ही सबके साझा, सबके समक्ष यह तो आएगा ही, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुरंत आप लोगों को पूरी अपडेट देता रहूँगा लगातार। ऑर्डर ऑनलाइन हाई कोर्ट इलाहाबाद के साइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से हम लोग डाउनलोड करके पूरा अच्छे से उसका विवेचन करेंगे, एक एक चीज़ पर एक एक, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा रहेगा। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, ऑर्डर बहुत भी बड़ा रहेगा, कई चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। आपके पक्ष और विपक्ष की तरफ से इतने वकील हैं, इतने दिनों से सुनवाई हुई है, तो सबको मेंशन किया गया था। अगर आपको याद हो तो पंकज जायसवाल साहब ने एकदम स्पष्ट तरीके से विपक्ष के वकील को एकदम स्पष्ट आश्वासन देते हुए बोला था कि एक एक डेट की एक एक चीज़ें यहाँ पे नोट की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर तो बड़ा होना ही है। इस ऑर्डर को अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात और समझ लीजिए कि ऑर्डर के बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए आप सबके सम्मिलित और एकजुट प्रयास की आवश्यकता होगी। ऐसे में आप सबसे अनुरोध है कि आप बिना अधीर हुए न बिना आपा खोए किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि अगर ये निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष पक्ष जो भी है, जिसके विपक्ष में सब लोग यही करेंगे, जाहिर सी बात है, मनुष्य की यही चेतना होती है, मनुष्य का यही व्यक्तित्व होता है कि अपने पक्ष में नई चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा उतावलापन वहाँ देखने को मिलता है, परेशानी देखने को मिलती है। लेकिन एकदम स्पष्ट बात यह है कि निगेटिव नहीं होना है किसी को। ऑर्डर को खुले मन से पढ़कर पूर्ण धैर्य के साथ एक योग्य अभ्यर्थियों की भांति व्यवहार करना है, जिससे मंत्री जी व सरकार के मध्य हमारी आपकी नकारात्मक छवि गढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, वो असफल हो रह सके। यही बात है इंपॉर्टेंट तरीके से। और ये कब हो सकेगा? जब आप लोग एकजुट रहेंगे और एकजुटता का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 69,000 भर्ती का ऑर्डर तो सुनाया जाएगा ही, और सभी से निवेदन है कि अपने इष्ट का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, और मॉर्निंग में जो भी हो सके आप सभी को। और यहाँ पे देख लीजिए आज की ये अपडेट हो चुकी है 156/2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह अनादर्श। क्यों? देखिए ऑर्डर बड़ा होने का रीज़न भी है क्योंकि एप्लिएंट जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, ठीक है। राघवेंद्र प्रताप सिंह अनादर्श से फिर 157 में सर्वेश जी हैं, कई ढेर सारे लोग हैं, इसके अलावा बहुत लंबा कनेक्टेड मैटर्स हैं। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि बीएड का मैटर जो डिटैक हो गया था और एक भारंग का मैटर जो है डिटैक कर दिया गया था, तो उस ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या बात रहेगी, है ना। बीएड के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा इस पर अनुशासित ढंग से इसको देखना चाहेंगे ही कि बीएड के ऊपर क्या बोला गया है, अब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऑर्डर से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो परेशान होने की बिल्कुल भी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जो होगा उसका हम दृढ़ता से, मजबूती से और खुले मन से स्वागत करेंगे, जो भी ऑर्डर होगा, और उसको बहुत मजबूती से सरकार अगर उसको योग्यता के पैमाने पर रखती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सरकार उसको योग्यता के पैमाने पर रखती है तो उसको लेकर जल्द से जल्द हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, करवानी भी पड़ेगी। और यहाँ पर एकजुटता ही सबसे बड़ा औजार आपका देखने को मिलेगा। तो एकजुटता को बहुत दृढ़ता से बनाए रखिए, और पुनः बोल दूँ, किसी पर अनर्गल टिप्पणी और कमेंट से बचिएगा भी, ठीक है। खुद को संयमित रखिए, एक शिक्षक की भूमिका में रहिए, क्योंकि जिस सरकार, जिस शिक्षा मंत्री को, जिस बेसिक शिक्षा विभाग को आपकी ज़रूरत है, उसको भी तो ये लगना चाहिए कि अभ्यर्थी
सबको पता है कि 1.5 वर्षों से ये एक्सटेंशन मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर कितनी सहमता है आप, क्योंकि कई कई बार आप लोगों को नियुक्ति के बाद भी ऐसे ऐसे विषम परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर आपके व्यक्तित्व का ही निर्धारण देखने को मिलेगा, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा, तो उसको निखारने की कोशिश करिएगा। बाकी पेशेंस रखिए, जो होगा ईश्वर के प्रति समर्पित करिए कि आपके द्वारा क्रियाकलाप हुआ है, आपके ही मन से हमने परीक्षा दी है, तो जो होगा वो आपको हम समर्पित करते हैं। बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। अब जो भी होगा अपडेट हम तुरंत आपको अपडेटेड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं।